वेलकम टू जूरिस क्रैक के एंशंट हिस्ट्री लेक्चर में आप सभी का वार्म वेलकम है। हम लोग फॉरेन इन्वेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सेकंड पार्ट में हैं। आज हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कैसे बैक्ट्रियन ग्रीक्स के लीडर मतलब किंग डेमीरटस टस ने के दो जनरल अपेरोडटस और मिलिंद ने मिलकर पटना तक मतलब पाटलिपुत्र कंटेम्प्रोरी पाटलिपुत्र तक उन्होंने कॉन्क्यूर किया। अब सेकंड है शाका भी बोला जाता है सिंधियंस। इन्होंने कैसे अपने कॉन्क्विस्ट किए इस इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट पे। तो ये देखिए इंडो सिंधियन किंगडम कितना फैल चुका है, मथुरा तक फैला हुआ था। उसके बाद इन्हीं से निकले हुए वेस्टर्न सत्रप का भी फैला। तो शाका इज द इंडियन टर्म यूज फॉर द पीपल कॉल्ड सिंधियंस हु ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ये कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया से। डिफीटेड बाय देयर नेबर्स द यूचीज द ट्राइबल स्टॉक टू विच द कुशान्स बिलोंग। जो भी आने वाले कुशान उनसे ये हार गए ट्राइबल फाइट। दे ग्रेजुअली वांट केम टू सेटल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड तक्षशिला इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। जब हार गए तो वहां रहना तो मुश्किल था, तो उन्हें किसी तरह से नीचे की ओर आके इंडिया में सेटल होना पड़ा। द फर्स्ट साका किंग ऑफ इंडिया वाज मोसेस मोगा फर्स्ट सेंचुरी बीसी who establishes Shaga power in गंधारा एंड इंडस वैली। वही सप्त सिंधु नदी की सबसे पहले छोर पे आके इन्होंने अपना फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट किया। द इंडो सिचियन एक्सटेंडेड देयर सुप्रीमेसी ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्क्यूरिंग द इंडो ग्रीक एंड अदर लोकल किंगडम्स। वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स बहुत सारे थे, प्लस जो इंडो बैक्ट्रियन जो छोड़ के गए थे या उनसे उन सब से ये इन्होंने कॉन्क्योर किया। Moes first conquered Gandhara and Takshila around 80 BC, but this kingdom disintegrated after his death. जैसे ही बेचारे का डेथ होता मोसेस का, उसका ये किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इन द ईस्ट द इंडियन किंग विक्रम रिटुक उज्जैन फ्रॉम द इंडिया। और इंडियन किंग जो विक्रम होता है उज्जैन मध्य प्रदेश, वो अपने किंगडम को रिक्लेम कर लेता है और इस रिक्लेम को सेलिब्रेट करता है एज द क्रिएशन ऑफ विक्रम एरा। मतलब ये क्लेम नहीं रिक्लेम जो हारा हुआ हिस्सा था फिर से जीत लेता है, रिक्लेम कर लेता है उज्जैन को। और इसी सेलिब्रेशन में विक्रम एरा 57 बीसी से शुरू हो जाता है। द शाका city, the Mathura line capital inscription attest that the Mathura fell under the control of Shaka. The inscription contained references to Kharahasti and Kyun Ayasya, the chief Kyun of the Indo-Scythian ruler of Mathura. Satrap Rajuvala Korosta was the son of Artha, is attested by his own coin. अब आइए रुद्रदामन वन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वेस्टर्न सत्रप का। रूल्ड ओवर सिंध, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ गुजरात, कोंकण, मालवा एंड काठियावाड़। वो इससे आपको सामने समझ में आएगा। ये देखिए पूरा ये जो सौराष्ट्र पूरा ये आपको गुजरात वाला इलाका है, इस पे रुद्रराम दामा जो फर्स्ट रूलर था फर्स्ट नहीं थर्ड था, उसने अपना कॉन्क्विस्ट किया। डिफीटेड सातवाहनास ट्वाइस, सातवाहनास को 2 बार इसने शिकस्त दी। रिपेयर वर्क किया सुदर्शन लेक का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दूसरा एमसीक्यू यहाँ से आता है। His achievements are known through the only inscription that he got engraved on a boulder at the Girnar or Junagarh. This inscription happened to be the first royal inscription of early India composed in just Sanskrit. इसने इस रॉक इंस्क्रिप्शन का दौर इंडिया में शुरू हो चुका था। सबसे पहला रॉक इंस्क्रिप्शन का जो दौर को शुरू करने का जो क्रेडिट जाता है अशोका द ग्रेट। उसके बाद हर राजा अपना क्या करने लगा, इंस्क्रिप्शन करवाने लगा। इसी केस में रुद्रदामा ने भी इंस्क्रिप्शन करवाया गिरनार में जिसको आज हम लोग जूनागढ़ के नाम से जानते हैं, जूनागढ़ के नाम से। ये किस इसमें था? संस्कृत में था। ये बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए क्वेश्चन एमसीक्यू लायक बनता है और एमसीक्यू इससे आता है। रुद्रदामा का यहाँ तक हम लोग पढ़ के सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होगा। अब कुशांस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज में। थैंक यू।